Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. तो जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या इस वक्त आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सेल आउट करके किसी और प्रोजेक्ट की तरफ चले जाना चाहिए? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं विद लॉजिकल आर्गूमेंट्स, तो आपने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। अक्सर मुझे क्यूरीज आती है कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से, और मुख्तलिफ लोग हैं जो मेम्बरान हैं, जो ऑलरेडी मेंबर हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के, वो अक्सर कॉल करते हैं जी हमने अपनी ये पर्टिकुलर प्लॉट जो है वो बेचना है। तो मेरी क्यूरी होती है कि बेचना क्यों चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हम ये बेच के किसी और जगह पे प्लॉट लेते हैं क्योंकि जी मार्केट डाउन है। अब मार्केट जो डाउन है, मार्केट खाली कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल इकोनॉमी की थोड़ी डाउन है, पूरी पाकिस्तान की मार्केट जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आया हुआ है और रेट्स जो है वो कम आए हुए हैं। तो हर जगह हुआ हुआ है, ना सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी में बल्कि बहरिया टाउन है, पार्ट व्यू सिटी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इवन डीएचए है, डीएचए मुल्तान है। और दूसरी बात है कि अर्जेंट जो है अगर आपको चीज़ सेल करने तो अर्जेंट तो वैसे भी कोई चीज़ इस वक्त नहीं बिकती है, वो तो वैसे अच्छे टाइमों में भी नहीं बिकती थी जब बहुत अच्छा कैश फ्लो आ रहा था। अब एक सवाल और आता है बार बार कि जी क्यों पहले हालात बेहतर थे, अब क्यों हालात इस तरह है? तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई माने या ना माने, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है वो इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी को बड़ा प्रमोट करती है। लेकिन हमारे मुल्क में जैसे 70 से 75 सालों में रही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो एक इकोनॉमी अनसर्टन ही रही है। 70-75 साल तारीख उठा ले, आप देखेंगे जी हमेशा ही किसी ना किसी नाजुक दौर से हम गुजर रहे होते हैं। लेकिन मैंने आज भी इस पर व्लॉग किया, कल इंशाल्लाह अपलोड होगा उस हवाले से कि ये ऐसा क्यों है और ये क्यों होता है। तो इसका आंसर ये है कि हमारी इकोनॉमी को अब आदत हो गई है। नाउ वी आर यूज्ड टू इट, हमें आदत हो गई है, अब हम इसी तरह ऑपरेट कर सकते हैं। बड़ी क्लियर कट मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब इस इकोनॉमी को आदत हो गई है इस तरह के पर्सपेक्टिव में बिहेव करने के लिए। मैंने पहले भी एक बात की थी बहुत पहले कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही ना तो शायद इकोनॉमी चल ही ना पाए। इसको आदत हो गई है, इकोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन बिहेवियर। तो मकसद बात का करने का ये है कि ओवरऑल मार्केट में यही हालात है। ऐसा कभी भी मैं आपको गाइड नहीं करूंगा कि आप अपनी एक ज़ाती प्रॉपर्टी जो आपके पास मौजूद है वो आप उसको सेल आउट करके किसी और प्रोजेक्ट में चले जाएं, क्योंकि आप समझते हैं कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी की रीसेल नहीं है, किसी की भी प्रोजेक्ट की भी रीसेल नहीं है। करोड़ों रुपए के लोगों के पास प्लॉट्स है, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, ज़मीनों के रकबों के रकबे हैं वो नहीं बिक रहे लोगों से, और यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं अक्सर वो नहीं बिक रहे, लोगों के पास टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं बिक रही, क्योंकि उस रेट पे नहीं बिक रही। बिक तो जाती हैं लेकिन उस रेट पे नहीं बिक रही जो एक एक्सपेक्टेड रेट होता है। हर बंदे के पास जो प्रॉपर्टी होती है उसका एक एक्सपेक्टेड रेट होता है कि यार इस रेट पे मैंने बेचनी है। तो ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ा सा फर्क आया है, वो इसलिए कि इन्फ्लेशन अनसर्टेन है। पता नहीं लगता कि आज रात को डॉलर का रेट 276 है, जो भी चल रहा है, तो सुबह उठो तो 300 का ना हुआ हो। आज जो चीज़ें मिल रही हैं वो पता नहीं कितने की मिल रही है, सुबह उठ के पता नहीं कितने की हो जाए। प्लस ज़्यादातर लोग जिनके पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं वो प्रॉपर्टी बाय करने के बजाय कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें दिन ब दिन महंगी हो रही हैं, उनके पास पैसे पड़े हुए हैं। अब वो जो टाइलों का रेट मैं हिसाब लगा रहा था कि चंद साल पहले जो 20-22 रुपए का पत्थर था, अब वो 62-63 रुपए तक चला गया। इतना ह्यूज आया, 1700-1800 रुपए का नलका हो गया खाली। आप घर बना रहे हैं, 1800 रुपए का नलका हो गया, ईंटें महंगी होगी, इतना महंगा सामान हो गया। डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई शॉर्ट है, रेट ज्यादा हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन के। तो एक वजह ये भी है, मैंने कल के व्लॉग में भी बात बताई है कि एक वजह ये भी है कि लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इस वजह से भी जो आपकी रीसेल इकोनॉमी है रियल एस्टेट की वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। लेकिन अगर आप एक जगह से, एक प्रोजेक्ट से अपना पैसा निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में जाएंगे तो जिस जगह से अपना पैसा निकाल रहे होंगे वहां पे भी लॉस कर जाएंगे, क्योंकि वो बिकेगा नहीं इतनी आसानी से, और जहां खरीदने जाएंगे वो महंगा ही मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर जो होल्डिंग्स है वो इन्वेस्टर्स के पास होती हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर और डीलर नहीं है तो आपको ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगी आपके लिए। यही वजह है कि मैं रोजाना की बुनियाद पे रोज अपडेट करता हूँ, दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का भी ये बेहतरीन टाइम है। बड़े बड़े जो गिने चुने प्रोजेक्ट्स हैं ना, 4-5-6 बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। पार्ट 2 में की जा सकती है, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में की जा सकती है, न्यू सिटी पैराडाइज है उस पर की जा सकती है, ब्लू वर्ल्ड सिटी में की जा सकती है। ये गिने चुने 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। कैपिटल स्मार्ट सिटी तो मैं हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट गिनता हूँ। फिर बैरियर टाउन, डीएचए, वो तो है ही, अपनी रिप्यूट पे रहते ही हैं।
उनमें तो भी लॉग इन करने की भी ज़रूरत नहीं है। उनका जो कस्टमर है दे नो, वो तो बैरियर टाउन का कस्टमर कभी पूछता भी नहीं लोकेशन क्या है, वो खाली एंटिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करता। तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट लिक्विफाई करने का भी टाइम नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। सो यू हैव टू डिसाइड, आइदर यू हैव टू डू योर इन्वेस्टमेंट, आइदर यू हैव टू लिक्विफाई। अगर मेरे से एडवाइस लेते हैं बीइंग रिसर्चर, बीइंग अ कंसल्टेंट, थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा तमाम तर लोग जिनके पास प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, अभी तब ही सेल करना अगर खुदा ना खास्ता बहुत पैसों की ज़रूरत है। अगर तो पैसों की ज़रूरत नहीं है तो सेल मत कीजिए, होल्ड कीजिए, लेट द राइट टाइम टू बिकम। अब एक क्वेश्चन हमेशा लोग पूछते हैं, यार ये कैसे पॉसिबल था कि पिछली गवर्नमेंट में जो है वो हर चीज़ें बहुत तेज़ी से बिक रही थी, अभी नहीं बिक रही। उसका एक आंसर ये है कि पिछली गवर्नमेंट में एमनेस्टी स्कीम भी थी, और एमनेस्टी स्कीम की वजह से कैश फ्लो बहुत ज़्यादा आया रियल स्टेट में। एमनेस्टी स्कीम की वजह से बड़ा कैश फ्लो आया, जिसकी वजह से डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ गई थी, सप्लाई कम थी, इन्फ्लेट हो गया, और इसके चक्कर में वो सोसाइटी भी बिक गई जो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर में एमनेस्टी स्कीम जो आई थी पिछली गवर्नमेंट में, उसका रिजल्ट ये हुआ है कि डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि जो सोसाइटीज एग्जिस्ट भी नहीं करती, उनके खाली कागज़े फाइल ही बिक गई हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स को मैं कहता हूँ, जो 50-60 प्रोजेक्ट्स हैं ना जो हमारे गिरदोनवा में, जो कि फेक प्रोजेक्ट्स हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, खाली उनके कागज़ ही थे। वो कागज़ ही बिक गया, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो आज तक बैठे हुए हैं। तो इन्वेस्टी का जब पैसा मार्केट में फ्लड हुआ तो फिर कहीं ना कहीं पे तो डम होना था। अनफॉर्चुनेटली वो रियल स्टेट में डम हो गया। हालांकि अगर वो सारा पैसा प्रोडक्शन में होता, वो डम ना होता, प्रोडक्शन में जाता, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इंडेक्स आता। लेकिन ये चीज़ समझेगी नहीं हमारी कौम, बस शमूलियत मेरे, हम लोग नहीं समझेंगे कि हमें फैक्ट्रियाँ खड़ी करनी चाहिए, हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है, लोग सुनते नहीं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। इसलिए मैं भी मजबूर हूँ, रियल एस्टेट की नॉलेज तो है ही है, दे सकते हैं, क्योंकि यहीं पर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं 100 व्लॉग्स भी कर लूँ कि फैक्ट्री खड़ी करें, लोग नहीं खड़ी करेंगे। एक व्लॉग कर लूँ जी घर खरीद लें, लोग खरीद लेंगे, क्योंकि लोग अपना पैसा डंप करना चाहते हैं रियल एस्टेट में। ये हमारा बिहेवियर है। इसलिए रियल एस्टेट इकोनॉमी जो दुनिया के मुल्कों की होती है, वहाँ पे लोग अपने घरों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो प्रोडक्शन मॉडल की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारी बस ख्वाहिश ये होती है कि बस हमारी कोई ज़मीन बन जाए, कोई घर बन जाए। इसी मैकेनिज्म पे पूरी इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, और सादा पूरा जो एक बड़ा चंक है इन्वेस्टमेंट्स का, वो रियल एस्टेट में डम हो जाता है। और यही वजह कि आज हमारे इकोनॉमिकल हालात जो इतने ख़राब है, उनमें से एक वजह ये भी है। एनीवेज, अगेन बात ये रिपीट करूंगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, ज़रूर करें। 5-6 जो प्रोजेक्ट्स हैं, मार्केट को मद्देनजर रखते हुए, रियलिटी बताऊं तो डेफिनेटली जो जिनमें करोड़ों रुपए का लोगों ने इन प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाया है, और आने वाले टाइम पे मजीद उठाएंगे, तो आप लोगों को भी उठा लेना चाहिए। मजीद मालूमात के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।